हेलो स्टूडेंट, आज के बी एड फर्स्ट ईयर के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया है मानव शरीर का संगठन और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मानव शरीर का संगठन मुख्य रूप से 6 प्रमुख भागों से निर्मित माना जाता है। मानव शरीर में 6 भाग होते हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारे तंत्र होते हैं, उनसे बहुत सारे अंग होते हैं और उनके कुछ निश्चित रूप से कार्य होते हैं। यानी कि सबसे पहले कि बेसिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले रखते हैं शारीरिक आवरण वाले भाग को। आप इसको भाग, तंत्र, अंग और कार्य के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो शरीर का प्रथम भाग माना जाता है शारीरिक आवरण वाला भाग, जो शरीर के आवरण को सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत आता है अध्यावरणीय तंत्र, जो कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और अध्यावरणीय तंत्र में शामिल होते हैं त्वचा, बाल, नाखून, श्वेत ग्रंथियां और तैलीय ग्रंथियां, जो कि शरीर की रक्षा करने का काम करती हैं। सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं, तापमान का नियमन करने का काम करती हैं और विटामिन डी का क्या करती हैं, संश्लेषण करने का काम करता है। कौन करता है? अध्यावरणीय तंत्र। दूसरा भाग होता है शरीर में सहारा एवं गति देने वाला भाग, जो कि निर्मित होता है 2 तंत्रों से। पहला तंत्र होता है कंकाल तंत्र और दूसरा तंत्र होता है पेशीय तंत्र। ठीक है, तो कंकाल तंत्र में अस्थियां, उपास्थियां, तंतु और लिगामेंट शामिल किए जाते हैं और इसका कार्य होता है अवलंबन ढांचा का निर्माण करना, पेशियों को आधार प्रदान करना, शरीर के कोमल व आंतरिक अंगों की रक्षा करने का काम करता है। इसके अलावा शरीर के संग्रहण का कार्य भी कंकाल तंत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो भाग होता है पेशीय तंत्र, उसमें शामिल होते हैं अरेखित, रेखित व हृदय पेशियां। ठीक है, अरेखित पेशियां, रेखित पेशियां और हृदय पेशियों को पेशीय तंत्रों में शामिल किया जाता है और इसका काम होता है शरीर के गमन एवं विभिन्न अंगों की गति में सहायता करना एवं ऊष्मा का उत्पादन करना। तीसरा प्रमुख भाग होता है एकीकरण एवं समन्वयन का भाग। ठीक है, यानी जो शरीर में एकीकरण का काम करता है और समन्वय करने का काम करता है। इसमें शामिल होते हैं तंत्रिका भाग, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा भाग होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में शामिल होते हैं मस्तिष्क, सुषुम्ना तंत्र, तंत्रिकाएं, नेत्र, कर्ण, त्वचा और जीभ। ठीक है, अब इनका कार्य देखें। इनका कार्य होता है ग्राही अंग उद्दीपनों को तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क एवं सुषुम्ना को हस्तांतरित करना और सूचना का प्रसारण करना, सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसारण करना शरीर के सभी भागों में। इसके बाद अगर हम बात करें अंतःस्रावी तंत्र की, तो इसमें शामिल होते हैं हार्मोन अंतःस्रावण करने वाली सभी ग्रंथियां। ठीक है, जो हार्मोन का स्रावण करती हैं और इनके कार्य होते हैं विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण करना और रासायनिक समन्वय को स्थापित करना, यानी संतुलन को बनाए रखना रासायनिक रूप से। चौथा जो भाग होता है परिवहन का भाग, परिवहन भाग होता है, उसमें शामिल होते हैं परिसंचरण तंत्र 1, लसीका तंत्र 2 और श्वसन तंत्र 3। तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के भाग होते हैं या अंग होते हैं हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिनियां, लसीका, लसीका ग्रंथियां। ये परिसंचरण तंत्र के भाग होते हैं और इनके कार्य होते हैं पोषक तत्वों को उत्पन्न करना, O2, CO2 और हार्मोन्स को उत्पादित करना और उत्सर्जी पदार्थों का क्या करना, परिवहन करने का काम करता है। यानी परिसंचरण तंत्र शरीर में सभी प्रकार के परिवहन को संचालित करने के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा तंत्र होता है लसीका तंत्र और इसके प्रमुख अंग होते हैं अस्थि मज्जा, लसीका नोड, थाइमस और प्लीहा। इनके कार्य होते हैं शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, ताकि प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों, बीमारियों, व्याधियों से शरीर की रक्षा करने में सक्षम बनाया जा सके। श्वसन तंत्र, इसके मुख्य अंग होते हैं मुख गुहिका,
नाक, नासागुहिका, ग्रसनी, कंठ, श्वासनाल, फेफड़े, श्वसनिया और कूपिकाएं, ये मुख्य भाग होते हैं। और इनके कार्य होते हैं शरीर एवं वातावरण के मध्य ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का O2 व CO2 में आदान प्रदान करना, यानी शरीर में O2 और CO2 का क्या वातावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए आदान प्रदान करना, और ऑक्सीजन के विखंडन द्वारा जैविक क्रियाओं के लिए एनर्जी का उत्पादन करना और ध्वनि का उत्पादन करना, ये महत्वपूर्ण भाग होता है। श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला जो भाग है उसे कहते हैं अवशोषण का भाग और श्रावण भाग। इसमें शामिल होते हैं दो प्रमुख भाग शरीर के अंग, दो प्रमुख अंग। पहला अंग है उत्सर्जन तंत्र और दूसरा अंग है पाचन तंत्र। इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र में शामिल होते हैं वृक्क, मूत्राशय, मूत्र वाहिनियां, और इनके कार्य होते हैं उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, इनका प्रमुख कार्य माना जाता है। ठीक है। और पाचन तंत्र में शामिल होते हैं मुख गुहिका, ग्रसनी, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, लार ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय, ये और पित्ताशय, ये प्रमुख अंग होते हैं पाचन तंत्र के। और इसका कार्य होता है भोजन का सबसे पहले पाचन करना, फिर भोजन का अवशोषण करना, और फिर जो अवशिष्ट पदार्थ भोजन के अवशोषण से शेष बचे रह जाते हैं उनको अलग करना। ठीक है। छठवां जो भाग है उसे कहते हैं प्रजनन का भाग, और प्रजनन तंत्र इसे कहा गया है। और इसमें पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग अंग शामिल होते हैं। जैसे पुरुषों की जो प्रजनन तंत्र के अंग होते हैं वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, पुरुस्थ ग्रंथि, शुक्राशय, वृषण कोश और शिश्न। और स्त्रियों में प्रमुख प्रजनन अंग होते हैं डिंब ग्रंथियां, गर्भाशय नलिकाएं, बृहद व लघु भगोष्ठ, भग ससनिका और योनि। और इसके कार्य होते हैं जनन करना सबसे पहले, हार्मोन का स्रावण करना, और विभिन्न प्रकार के भ्रूणीय विकास को संचालित करने का काम करना। तो ये प्रमुख शरीर के बहुत प्रमुख 6 भाग होते हैं। उन 6 भागों में प्रमुख रूप से कितने तंत्र पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी शरीर के मुख्य रूप से भाग कितने होते हैं? 6। उन 6 भागों के अंतर्गत कितने तंत्र आते हैं? 11 तंत्र काम करते हैं। और फिर उन 11 तंत्रों के अंतर्गत बहुत सारे अंग शरीर में होते हैं, और उन अंगों के कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट कार्य होते हैं जो वह अंग पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शारीरिक आवरण जो भाग होता है शरीर का, उसमें अध्यावरणीय तंत्र का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर को सुरक्षा देना, तापमान नियमन करना और विटामिन डी का संश्लेषण करना। अगर हम सहारा एवं गति वाले भाग को देखें तो इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र। और इसका कार्य क्या होता है? अवलंबन ढांचा का निर्माण करना, पेशियों को आधार प्रदान करना, शरीर के कोमल और आंतरिक अंगों की रक्षा करना और कैल्शियम का संग्रहण करना। अगर हम एकीकरण एवं समन्वय वाले भाग को देखें तो इसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र शामिल होते हैं, और इनके कार्य होते हैं शरीर के गमन एवं विभिन्न अंगों की गति में सहायता करना, ऊष्मा का उत्पादन करना, ग्राही अंग उद्दीपनों को तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क एवं सुषुम्ना को हस्तांतरण करना और सूचना का प्रसारण करना। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का नियंत्रण करना और रासायनिक समन्वय का काम करना। अगर हम परिवहन वाले भाग की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं, परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र और स्वतंत्र तंत्र। परिसंचरण तंत्र का काम होता है पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना।
लसिका तंत्र का कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, और श्वसन तंत्र का काम होता है शरीर एवं वातावरण के मध्य O2 CO2 का उत्पादन करना और आदान प्रदान करते हुए O2 के विखंडन द्वारा जैविक क्रियाओं को एनर्जी देना और ध्वनि का उत्पादन करना। अवशोषण और श्रावण के भागों में उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र को शामिल किया जाता है, और इसके काम होते हैं उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, एक प्रमुख काम होता है उत्सर्जन तंत्र का। और पाचन तंत्र का काम क्या होता है? पाचन तंत्र का काम होता है भोजन का पाचन, अवशोषण और उत्सर्जी पदार्थों को अलग करना। प्रजनन तंत्र में, प्रजनन भाग में प्रजनन तंत्र प्रमुख भाग होता है, और पुरुषों में और स्त्रियों में इसके लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, और जिनका प्रमुख काम होता है जनन करना, हार्मोन का नियंत्रण करना और विभिन्न प्रकार की भ्रूणों को उत्पादित करते हुए विकसित करने का काम प्रजनन तंत्र किया जाता है। अर्थात प्रजनन तंत्र के अंतर्गत ही नई संतान की उत्पत्ति से संबंधित सभी कार्य संचालित किए जाते हैं सीधे अर्थों में। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं शरीर के, और उसमें 11 तंत्र पाए जाते हैं, और उनके अपने अपने निश्चित कार्य होते हैं।